Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 4, Subject Science, Chapter number 4, and this is lecture number 4. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे okay, next topic, some more adaptation in the terrestrial animal. That means some more adaptation or character which got developed in the terrestrial animals. ज़मीन पे टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहने वाले एनिमल्स के कुछ और एडेप्टेशन यहाँ पे दे रखे हैं. First, the deer has a strong legs which help it to leap and cover long distance in search of food and water as well as to escape from its enemy. Okay, now those animals which live in the forest, those have a different adaptation. अब जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उनके एडेप्टेशन अलग है, वो फॉरेस्ट में कैसे सर्वाइव करते हैं देखते हैं. सो वी आर टॉकिंग, फर्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द डियर, दैट डियर हैव द स्ट्रॉन्ग लैग, द मसल्स ऑफ द मसल्स ऑफ द लैग ऑफ द डियर हैज़ बीन developed so strong that it can easily jump over a larger distance to cover it at the once, or to cover the long distance at the one time, because there is some need like in search of food or in search of water, or most important to get escape from their enemy. Okay, like lion is the enemy of the deer. Lion do the prey of the deer. Okay, lion hunt the deer, and these deers are the food for the lion. So deer needs to move fast, deer needs to run fast or to jump so it can escape from their enemy. Clear? जो डियर के जो पैर के मसल्स होती है वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो आसानी से बड़ा लीप मतलब क्या होता है, जंप करना, छलांग लगाना. ओके, वो आसानी से बड़े डिस्टेंस को एक ही टाइम में जंप करके क्या कर देती है, कवर कर लेती है. और इनको क्यों ज़रूरत पड़ती है भागने की, या तो फूड के लिए, खाने के लिए, या पानी पीने के लिए, या सबसे इम्पॉर्टेंट अपने दुश्मनों से बचने के लिए. अगर आपको कोई मार रहा है तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे भागोगे? नहीं, आप और तेज़ भागोगे. वैसे ही जब लायन या टाइगर्स वगैरह जब डियर को मारने के लिए, उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे भागते हैं, तब डियर को क्या करना पड़ता है, बहुत ही फास्ट रन करना पड़ता है और बहुत बड़ी क्या लगानी पड़ती है, जंप लगानी पड़ती है, छलांग लगानी पड़ती है. तो इस वजह से उनके पैर की मसल्स क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके, सेकेंड, द बॉडी कलर ऑफ एनिमल मैचेस द कलर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. दिस कीप help well hidden from their enemies. If you have ever seen the Discovery Channel, and if you have ever heard about this, that some animals, the color of some animals is related to their surrounding, so they can hide from their enemies and using their body color. आपने कभी अगर डिस्कवरी चैनल्स या नेट जियोग्राफी देखा होगा तो आपने उसमें अगर कभी एनिमल्स के बारे में कभी पढ़ा या सुना या देखा है तो उसमें ये भी बताते हैं कि कुछ एनिमल्स क्या होते हैं जो जहाँ पे भी रहते हैं उनके आसपास उनका कलर भी क्या होता है, उनकी बॉडी का कलर भी क्या हो जाता है, उनके आसपास एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मैच हो जाता है. उनकी बॉडी का वो एक एडेप्टेशन है कि उनका जो वो अपने दुश्मनों से आसानी से बच सके. आपने कभी देखा हो कुछ एनिमल्स अपना बॉडी का कलर चेंज करते हैं, जैसे गिरगिट हो गया, ओके, कैमेलियन हो गया,
वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी का कलर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ताकि जैसे उनके आसपास के एरिया का कलर हो उस एरिया के उस कलर के अकॉर्डिंग उनका कलर क्या हो जाता है, चेंज। या फिर जो टाइगर्स देखेंगे आप, उनका कलर क्या होता है, आसपास एरिया से मैच होता है। डियर, कोई भी कुछ जानवर जिनको शिकार का डर रहता है कि कोई मुझे मार देगा, तो उनका कलर क्या होता है, उनके सराउंडिंग, उनके आसपास जो भी वातावरण होता है, जो भी एनवायरनमेंट होता है, उस अकॉर्डिंग क्या होता है, मैच होता है, ताकि वो अपने दुश्मनों से आसानी से बच सके। ओके। Animals have a strong sense of smell which help them know then when an enemy is approaching. This adaptation also help them in locating their prey for food. Okay. Now animals, all the animals have a strong smell or sense of smell. That means it can easily smell the other animals, the food from the long distance. सारे एनिमल्स, जो भी जानवर होते हैं, आप देखेंगे उनकी जो स्मेल, जो सूंघने की जो सेंस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग इन सेंस कि अगर वो कुछ दूरी पे भी होंगे तो वो आसानी से दूसरे एनिमल्स की सुगंध को, उनकी बॉडी गंध को, उनकी बॉडी स्मेल को या खाने की आसपास आसानी से क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। फिर उसी एरिया में वो जाके अपना खाना ढूंढ सकते हैं, या फिर उनके वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। ओके। आपने कभी नोटिस किया होगा तो डॉग की स्मेल, जो डॉग होता है, ये जो कैट होती है, उनकी भी स्मेल क्या होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, ताकि वो अपना खाना कुछ दूरी से भी क्या कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं। ओके। और अपने खाने की तरफ जाते हैं। Next point, the eyes of the prey animals are located on either side of their head. Their eyes do not face forward like our eyes. Such placement of their eyes help them to get an all-round view. They also have a sharp eyesight. Okay. If you have ever noticed that our eyes is in the front of our head, but like the deers, the tigers and the lions, they have, like the deers, they have their eye at the side of their head, so they can view 360-degree angle at the once. Okay. You can't view or angle at whatever at the back side from the front. Okay. आपकी आँखें, जो ह्यूमंस की आँखें होती है, वो क्या होती है, आप देखेंगे उनके जो हेड होता है, उनका जो सिर होता है, उसके आगे की तरफ प्रेजेंट होती है। क्लियर। लेकिन कुछ एनिमल्स की क्या होती है, आँखें, जैसे डियर वगैरह की, उनके मुंह के, उनके फेस के साइड में होती है। आप देखना ध्यान से डियर की पिक्चर, आप देखेंगे उनके साइड में उनकी क्या होती है, आँखें होती है, ताकि वो एक ही टाइम में चारों तरफ क्या देख सके, आँखों से देख सकते, क्योंकि उन्हें हर टाइम अलर्ट रहना पड़ता है। कोई भी टाइगर या लायन या कोई बड़ा एनिमल उन्हें कभी भी मार सकता है। क्लियर। तो उनकी आँखें क्या होती है, फेस के दोनों मीन्स बिना देखे नहीं, लेकिन उनकी आँखें क्या होती है, फेस के साइड में, तो वो चारों तरफ एक ही बार में देख सकते हैं। ओके। ये सब क्या उनके एडेप्टेशन है, उनकी बॉडी में क्या अलग अलग कैरेक्टर्स डेवलप्ड हो गए, जैसे एरिया में रहते उस एरिया के अकॉर्डिंग। एडेप्टेशन इन एनिमल दैट लिव इन वाटर. Animals live in water are called aquatic animal. Fish, crab, whales, shark, dolphins live in water. जो animals, those animals which live in water are known the aquatic animals. ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल. क्लियर. फिश, क्रैब मीन्स केकड़े, वेल्स, शार्क्स एंड डॉल्फिन आर लिव इन वाटर. ये क्या रहते हैं, सब पानी में रहते हैं. First adaptation is a fish has a fins that help it to swim in water. Okay, you can see this is the fin, fin fin. Okay, wing-like structure which is present in the fish to help to swim in water.
आप देखेंगे कि फ़िश की क्या है, FIN फिन, आप देखना ये पंख जैसा कोई एक स्ट्रक्चर होता है जो मछली को पानी में तैरने में हेल्प करता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल. एक्वेटिक एनिमल्स का फर्स्ट एडेप्टेशन ये है कि उनके पास क्या होता है, फिन्स, जो उनको पानी में तैरने में मदद करते हैं. सेकेंड पॉइंट, it has a gills that help it to obtain oxygen from water. You can see this is a gill cover. This brown color is the gill. Okay, this is the structure of the gills which is present in the fishes. Here you can see the brown color structure. Okay, which help पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है, पानी में डिज़ोल्व जो ऑक्सीजन होती है, उनको ऑक्सीजन को पानी में से लेने में हेल्प करती है. क्लियर? कैन यू सर्वाइव इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम? नो. क्या आप पानी में ज़्यादा दिन या ज़्यादा देर रह सकते हो? नहीं, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, लंग्स होते हैं. लंग्स पानी में से डिज़ोल्व ऑक्सीजन को एडॉप्ट नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. इस वजह से पानी में ज़्यादा देर रहने पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या ह्यूमंस मर जाते हैं. ओके, next point, it can swim easily in the water because the shape of its body. Now if you have ever noticed, you can see the shape of the fishes or the aquatic animals are narrow at the front and get broad at the end. आप देखेंगे कि जो फिश का जो शेप होता है बॉडी का, आगे से पतला होता है, पीछे जाके चौड़ा होता है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन शेप. क्या कहते हैं इसे हम? स्ट्रीम लाइन शेप. ओके, वाई इट इज़ सो? ऐसा क्यों होता है इनके शेप? सो कैन दे ब्रेक द फ्लो ऑफ वाटर. ओके, जो उनकी जो पानी में जो रहते हैं उस पानी के बहाव को आसानी से वो क्या कर सके, तोड़ सके और आगे स्विम कर सके. क्लियर? लास्ट पॉइंट, इट हैज़ अ स्केल्स ऑन इट्स बॉडी. द स्केल हेल्प इट टू स्विम एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इंजुरी. स्केल्स, नाउ यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर. फिन्स के जस्ट ऊपर जो आपको सी करके जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट आर नोन एज स्केल्स. क्या कहते हैं इन्हें हम? स्केल्स. स्केल्स हेल्प द फिश टू स्विम एंड फ्रॉम द इंजरी. ओके, जो स्केल्स होती है, आपको ये जो सी करके जो स्ट्रक्चर दिखता है फिन्स के जस्ट ऊपर देखेंगे आप. ओके, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं? स्केल्स. स्केल्स आप हम जब भी फिश को टच करते हैं तो उनके ऊपर के क्या प्रेजेंट होते हैं? स्केल्स. जैसे हमारी स्किन होती है, उनके स्केल्स होते हैं. स्केल्स क्या करते हैं? उनको पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं और उनको चोट लगने से बचाते हैं. ओके, ये क्या होते हैं? स्केल्स जो होते हैं वो बहुत ही रफ होते हैं, बहुत ही खुरदुरे होते हैं. उनको पानी में लगने करने से बचाने का काम कौन करता है? स्केल्स करता है. Clear? So here we complete our this lecture, and the two word meanings are here, which first is lip. Lip means chalang. Second is scap means bhagna. Okay, so do your work in the rough notebook, click the picture, send it on the school WhatsApp number before 9 o'clock. रात को 9 बजे से पहले आपको ये काम अपनी रफ नोटबुक में करके स्कूल के नंबर पे सेंड करना है. थैंक यू. टिल देन स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे.